तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में हाल ही में 4 प्रमुख राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। अब तक आप ये भी जान चुके हैं कि हमारे देश में कौन से राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सरकार बनाते-बनाते एक सरकारी अफ़सर की जो नौकरी है, वो दांव पर लग गई है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब बात आती है सरकारी नौकरी की, तो हमारे देश में लोगों को सरकारी अस्पताल नहीं जाना, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, लेकिन नौकरी सरकारी चाहिए। क्योंकि लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी में स्थायित्व भी है और काम का बोझ भी कम है। लेकिन दोस्तों, जब-जब हमारे देश में चुनाव आते हैं ना, उस समय केवल सरहद पर तनाव ही नहीं आते हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के माथे पर चिंता की लकीरों का, तनाव की लकीरों का बादल भी छा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, भले ही आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, जब आपकी चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है, उस समय आपके ऊपर नियंत्रण होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सामान्य अवस्था में अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपके निलंबन की, आपके सस्पेंशन की, ये सारी कार्यवाही आपकी राज्य सरकार करेगी। लेकिन चुनाव के समय अगर यहाँ पर आपने किसी भी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया, सो आपको सस्पेंड किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है, सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पर। और दोस्तों, ऐसा ही हाल हमें यहाँ पर तेलंगाना में देखने को मिला। अब तक आप लोग देख चुके होंगे कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है और दोस्तों, तेलंगाना में यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा उभर कर जो आ रहा है, वो है रेवनाथ रेड्डी का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया recommend suspension of Telangana DGP अंजनी कुमार for meeting रेवनाथ रेड्डी। दोस्तों, जब तेलंगाना में वोटों की गिनती चल रही थी, उसी समय जो डीजीपी साहब हैं, वो रेवनाथ रेड्डी जी से मिलने के लिए पहुंच गए और वो भी खाली हाथ नहीं, फूलों का गुलदस्ता लेकर। ये है भाई अंजनी कुमार साहब, तेलंगाना के डीजीपी। ये अकेले नहीं थे, इनके साथ 2 और भी ऑफिसर थे। अब इन 2 ऑफिसर्स का क्या हो रहा है? इन दोनों ऑफिसर्स पे भी कार्यवाही चल रही है। यहाँ पर कारण जानने की कोशिश की जा रही है कि आप भी क्यों गए थे यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर डीजीपी साहब ने कहा है कि मुझे खुद रेड्डी सर ने बुलाया था ये कहने के लिए कि अगले दिन जो कार्यक्रम किया जाएगा उसमें सिक्योरिटी व्यवस्था पूरी पुख्ता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अंजनी कुमार है, इन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया है। और जहां तक बात है दोस्तों इसके कारण की, तो दोस्तों इसके जो रीजन है कि ये क्यों किया गया, तो वो है आचार संहिता का उल्लंघन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर सीनियर ऑफिसर ही इस तरीके की हरकतें करेंगे, तो उनके जो जूनियर ऑफिसर हैं, वो भी तो उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलेंगे। और हमारे देश में जब हम बात करते हैं एक निष्पक्ष लोकतंत्र की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे देश के ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके हाथ में न्याय व्यवस्था है, ये लोग अगर कहीं ना कहीं मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेंगे कि इनका, आपका हाथ, आपकी छत्रछाया हमारे ऊपर बनी रहे, तो ऐसे में हम न्याय की उम्मीद किससे रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए डीजीपी साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन के लिए जो पॉइंट्स निकल कर आते हैं, उनमें सबसे पहली चीज जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपको आज ये वाले जो टॉपिक है पॉलिटी का, इसको रिवाइज करना है। आपको मुझे बताना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश के संविधान के कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद में आता है। इसी के साथ आज आप लोग इलेक्शन, ये जो आर्टिकल वाली बात है, ये तो आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग का जो जिक्र है, यह हमारे देश के संविधान के किस अनुच्छेद और किस भाग में है। इसी के साथ आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कार्य है, उसकी जो शक्तियां हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर रिवाइज कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसके कार्य, इसकी शक्तियां आप लोगों से प्रीलिम्स या मेंस में प्रश्न बनकर पूछी जा सकती हैं। तो आप प्लीज इन सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे लिए खबर इंपॉर्टेंट नहीं होती। हमारे लिए जो चीज जरूरी होती है वो होती है खबर से जुड़ा हुआ बेसिक्स, है ना।
इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि जब आपके बेसिक सब्जेक्ट हो जाए उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आप सभी को न्यूज समझ में आ गई है, पर जो यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं उन्हें यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिवाइज करना है, ठीक है। और हाँ भाई, रिवीजन से मुझे ये याद आया कि अगर आप लोगों का रिवीजन अच्छा खासा है तो आप लोगों को यहाँ पर अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप यानी कि हमारे यूसीएससी का हिस्सा बनना ही है। आप जानते हैं कि यहाँ पर 40 करोड़ तक का स्कॉलरशिप पूल है। यहाँ पर आप जीत सकते हैं मैकबुक, अनअकैडमी एजुकेटर्स के साथ मीटिंग, इसी के साथ आप ऑफिसर से मिल सकते हैं पूरा एक दिन, आईपैड जीत सकते हो, स्मार्टफोन जीत सकते हो, टैबलेट जीत सकते हो, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जीत सकते हो, और इन सबसे बड़ी बात, आपको प्राइज मिले या ना मिले, आप यहाँ पर जीत सकते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव। आप इस टेस्ट को ये समझ करके दीजिएगा कि भाई आप यूपीएससी के रियल एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, जिससे आपको समझ में आए कि यार आपसे प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है ये होने जा रहा है 17 दिसंबर दोपहर 11 बजे। आप देख सकते हो दोस्तों कि इसमें आपको जो एनरोल करना है ये बिल्कुल फ्री है, आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। तो आपको जो कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है उस पर जाइए और अभी एनरोल कीजिए इस यूसीएससी में। आप जब भी अनअकैडमी पर आते हैं तो फिर चाहे आप लोग डिस्काउंट कोड के रूप में उपयोग करें, इनवाइट कोड के रूप में उपयोग करें, वो कोड होता है आपका अपूर्वा 23। बहुत से अभ्यर्थी मुझे मैसेज करते हैं कि मैम कोड लगाने में हम कहाँ गलती कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको APOORVA23 जो लिखना है, इसमें यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं देना है। इट्स अपूर्वा 23 विदाउट एनी स्पेस। चलिए, तो मैं आशा करती हूँ अब आपसे मुलाकात होगी अनअकैडमी प्लस पर होने वाली मेरी ज्योग्राफी क्लास में, जहां पर मैं आपको भूगोल को जीना सिखाती हूँ। तो अभी यूज कीजिए डिस्काउंट कोड अपूर्वा 23। धन्यवाद।